संगरिया में आज विभिन्न समस्याओं को लेकर यहाँ एक प्रतिनिधिमंडल पहले विद्युत विभाग का घेराव किया और अब यहाँ एसडीएम कार्यालय में पहुँचे हैं। और अब जो मुद्दा है वो रोड के बाबत है, जो पिछले 5-6 साल से एक नासूर बनी हुई है, जिसकी प्रशासनिक स्तर पे और राज्य स्तर पे कोई सुनवाई नहीं है और लोग रोज़ दुर्घटनाएं हो रही है और परेशानी का सामना है। आज किस मुद्दे पर किस तरीके से आप ने अपना पक्ष रखा है? अभी हमने विद्युत विभाग में अधिशासी अभियंता से वार्ता के बाद वहां उनको धूप में खड़ा करके और पूरी इस जो विद्युत कटौती है उसके संबंध में वार्ता करके और अब आके हमने ज्ञापन दिया है उपखंड अधिकारी को। उपखंड अधिकारी को 2 ज्ञापन दिए हैं। प्रथम ज्ञापन में जहां बिजली की मांग है उससे महत्वपूर्ण दूसरा ज्ञापन है हमारा कि चाहिया सादुल शहर सड़क का निर्माण पिछले 5-6 साल से लगातार हो रहा है और बार बार काम शुरू होता है, बंद कर देते हैं, काम शुरू होता है, बंद करते हैं। जगह जगह सड़क निर्माण की जो एजेंसी है उसने सड़क को तोड़ दिया है। विशेष रूप से सादुल ब्रांच पर भगतपुरा की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ के हालात तो बहुत दयनीय हैं। सैकड़ों दुर्घटनाएं हो गई हैं, कई जिंदगियां यहाँ पे ली जा चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है, परंतु प्रशासनिक स्तर पर इसको लेके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर ये मांग की है कि तुरंत प्रभाव से ये निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए, उच्चाधिकारियों को बुलाया जाए, अन्यथा 24 जून सोमवार को 9 बजे से 11 बजे तक इस सड़क पर हम जहां संभव हो सकेगा वहां सारी जगह चक्का जाम करेंगे, जिससे इस गूंगे बहरे प्रशासन को हम जगा सकें। एक बात और स्पष्ट कीजिए, जो आपने बात कही जहाँ जगह कई जगह ये रुकावट पर आप कर सकते हो। बिल्कुल, हम सब गांवों के अंदर आह्वान करेंगे और विशेष रूप से इसका बिंदु रखेंगे ये सादुल ब्रांच नहर की पुलिया है, उसको तो प्रमुख बिंदु रखेंगे और गांवों में जाकर हम उन लोगों को प्रेरित करेंगे कि ये रोजाना हमारी जिंदगियां लील रहा है। हमारे बच्चों के हाथ पांव इस सड़क टूटी हुई सड़क के कारण, अनियंत्रित वो स्पीड के कारण जो जिंदगियां लीली जा रही है, उसके खिलाफ आप एकजुट होकर संघर्ष करें। 1 दिन 2 घंटे के लिए इसको जाम करें, जिससे रिडकोर तक और दूसरी जो एजेंसी है उस तक इस बात को पहुंचाया जा सके कि इसका काम तुरंत प्रभाव से चालू किया जा सके। टिब्बी से लेकर सादुल शहर तक कहीं भी अलग अलग जगह भी हो सकता है। अलग अलग जगह हो सकता है, ये स्पष्ट हो। जहाँ भी संभव होगा उस जगह हम इसका चक्का जाम करेंगे। किस तरीके से लोगों को लगातार एक्सीडेंट की खबर आ रही है, सरकारें बदलती है, अधिकारी बदलते हैं, ये क्यों स्थिति हो रही है और कैसे इसका निवारण हो सकता है? लगातार परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इस सड़क के अंदर आज तक परिवर्तन नहीं आया। लगातार 5-6 साल हो गए, 10 दिन काम चलता है, 6 महीने तक इसका काम बंद रहता है। एक्सीडेंट का कारण बन रही है ये सड़क। इसलिए संगरिया के जागरूक नागरिक इकट्ठे होकर आने वाले सोमवार को घेराव करेंगे इस पुलिया का। ये पुलिया भी एक्सीडेंट का कारण है। 10 फीट की पुलिया है, जबकि 60 फीट की पुलिया होनी चाहिए। तो बहुत से कारण हैं, लेकिन प्रशासन को जगाने का उद्देश्य से एक बार तो हम शुरुआत कर रहे हैं, सांकेतिक कर रहे हैं, 2 घंटे का कर रहे हैं, लेकिन अगर आवश्यकता हुई तो हम लगातार धरना और प्रदर्शन भी करेंगे। सरपंच साहब, क्षेत्र के लोग आते हैं, जैसे किसानों की फसल इस रास्ते से आती है, जो बीमार लोग हैं, महिलाएं हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं सारे स्कूल से गुजरते हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, किस तरीके की समस्याओं को आपके रूबरू हो रही है? क्योंकि रोड टूटने के कारण जहाँ पे किसानों ने कणक गेहूँ डाला था अपना, तो आम ही रास्ते में बैरिंग वगैरह टूटना आम बात थी। इससे पहले जब ये रोड ठीक थी उस टाइम कई ट्रॉली वगैरह नहीं रुकती थी। अब की बार इतने एक्सीडेंट हुए हैं कि पूछो मत। क्यों कल हमारा, मैं संतपुरा से प्रतिनिधि हूँ, तो हमारे वो है पटवारी साहब हैं, वो उनका कल ही चोट लगी है, कल ही उनका बांह टूटी है उनकी। तो क्योंकि जगह जगह पे काम चला देते हैं फिर रोक देते हैं, काम चला देते हैं फिर रोक देते हैं। तो इसलिए हमारी आज यहाँ एसडीएम साहब से भी वार्ता हुई है, तो वो कह रहे हैं भी इनसे हम एक्शन लेंगे, देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होगी। अगर नहीं होगी तो मिल बैठ के देखेंगे क्या आगे की रणनीति रहती है, चक्का जाम वगैरह करेंगे। जिस तरीके से बोलाली में हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ और मौत भी हुई, जो सड़क के जो उस रैंप के कारण वो अनियंत्रित हो गई गाड़ी। जी, ये मतलब बोलावाली में एक अभी नहीं है, पिछले 1 साल में शायद 4 से 5 दुर्घटनाएं हैं, उसमें कम से कम 6-7 लोगों की जो है वो मृत्यु हो चुकी है। मतलब इतनी भयावह स्थिति है इस रोड की
और दूसरा ये जो पुल है, पुल इतना संकरा है कि यहाँ जैसे बच्चे इस तरफ जो स्कूल है बालवानी आती है तो इतना बुरा 10-10 मिनट तक जहाँ जाम लग जाता है। जनरल जाम रहता है, लेकिन स्कूल की जब छुट्टियाँ होती है तो जाम लग जाता है। बच्चे इस गर्मी के अंदर परेशान होते हैं, लेकिन बार बार अवगत करने के बाद प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले समय में बड़ा संघर्ष होगा। ठीक है जी, बद्दू जी। हाँ जी, यही हालात इस सड़क के कैंचियों से लेकर टिब्बी तक, तंदूरवाड़ी के पास है, सालीवाड़ा गांव के पास है, यही हालात है। और वहाँ बहुत एक्सीडेंट होते, इसलिए 24 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा हर पॉइंट पे चक्का जाम रखेंगे और उसका टाइम फिक्स कर लेंगे और सरकार को जगाएंगे। हाँ, ये थे जो जागरूक नागरिक यहाँ पहुँचे हैं और लगातार जो बिजली के बारे में और सड़क के बारे में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और ये आगे आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन की तैयारी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि क्षेत्र की जनता भारी रूप से इन समस्याओं को रोज़ाना रूबरू हो रही है।